वहाँ के अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पर बिहार है, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकती? हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा कहलाता और किसी भी प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की जड़ में शिक्षा का महत्व होता है। वहां के अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहार है, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकती? क्यों हमारे प्रदेश में, भाई भारत एक साथ आजाद हुआ तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने, कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा कहलाता और किसी भी प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की जड़ में शिक्षा का महत्व होता है। मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थक हूं कि हम लोग को बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर में ही नहीं बांधना चाहिए, या हमारे प्रदेश में भैया सिर्फ सर्विसेज को ही लेकर बचपन से उनके दिमाग में धारणा नहीं बांधनी चाहिए। बच्चों को खुली छूट देनी चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं भैया जो कला के क्षेत्र में जाकर, स्पोर्ट्स में जाकर उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम किया। बिहार से ही कई ऐसे बच्चे हैं जिनको जब जो अपॉर्चुनिटीज मिली उस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ले लीजिए, एक्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके, सिंगर से लेके, खेलकूद में आप देख लीजिए, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। ये बात जब मैं गीतम यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, जो एक मल्टी डाइवर्शनल अप्रोच है आप लोगों को अलग अलग क्षेत्र में, ना सिर्फ इंजीनियरिंग, ना सिर्फ मेडिकल, फार्मेसी, मुझे बहुत खूबसूरत लगा पब्लिक पॉलिसी का जो आप लोगों ने एक वेंचर शुरू किया है। मेरे मुख्यमंत्री जी को भी संभवतः इस कोर्स की जरूरत पड़ सकती है। पब्लिक पॉलिसी, नीतियां किसी भी प्रदेश, किसी भी देश को बनाने की मूल व्यवस्था में आती है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, मेरी शिकायत किसी सरकार से, किसी नेता से, किसी राजनीतिक दल से कभी भी नहीं रही है। मैंने हमेशा, मेरे संस्कारों में है, मैंने अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से हमेशा सीखा है बड़ों का सम्मान करना। और ईमानदारी की बात है, मेरे मुख्यमंत्री उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर स्तर पर वो मुझसे बहुत बड़े हैं और उस नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जब बात नीतियों की आती है जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करेगा, उन नीतियों से मुझे ऐतराज है। बिहार में अगर आप शिक्षा नीति को देखें और शिक्षा व्यवस्था को एज अ होल अगर आप देखें, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नीति और नहीं हो सकती है। आज बिहार में आप अलग अलग ब्लॉक्स में चले जाइए, अलग अलग प्रखंडों में आप चले जाइए, पंचायत तो क्या भूल जाइए, प्रखंड स्तर में ही अगर आपको विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था किए जाते हैं और ऐसे ऐसे शिक्षकों की आप भर्ती करते हैं जिनके पास जाकर सवाल पूछे कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है, तो उसमें उनके पास जवाब नहीं होता। और ये सुर्खियां बनती है राष्ट्रीय स्तर पर, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसमें बदनाम कौन होता है? मेरा प्रदेश। और इसका जिम्मेदार कौन? राज्य सरकार। भैया भारत में संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से भारत का संविधान शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में देता है। ऐसे में किसी भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का अच्छा होना या बुरा होना उस सरकार के मुखिया पर, नीति निर्धारकों पर डिपेंड करता है। आज जब मैं यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं इस मन से मेरे मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा, आज तो आप ही मेरे मुख्यमंत्री हैं और जब तक आप मुख्यमंत्री हैं ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कम से कम ऐसी यूनिवर्सिटीज को, भाई सरकारी व्यवस्था मैं चाहता हूँ बेहतर हो, और अगर वो बेहतर हो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है उसको बेहतर करने के लिए जरूरी है हम जैसे नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना, जरूरी है उन नीति निर्धारकों के बच्चों का सरकारी स्कूलों में जाना। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत में और बिहार खासतौर पर हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में विफलताओं के कई कीर्तिमान हैं और हर क्षेत्र में है। स्वास्थ्य में आप देख लीजिए, वही मेरा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री मोतियाबिंद कैटरेक्ट, छोटा सा ऑपरेशन, उसके लिए 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट कर दिल्ली जाते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने उनको दिल्ली रहना पड़ता है। उसके पीछे कारण है कि
कि बिहार में वैसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। आए दिन तस्वीरें साझा होती हैं, कोई अपने पिता को ठेले पर लेकर जा रहा है, कोई अपने बच्चे को रिक्शे पर लेकर जा रहा है, चारपाई पे गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जाने की दौड़ लगाई जा रही है। ये तस्वीरें विचलित करती हैं, पर इसके लिए समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है, और समाधान तब होगा जब अपना इलाज नेता और नीति निर्धारक सरकारी अस्पतालों में कराने लगे, जब उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे, तभी ये व्यवस्था बेहतर होगी। और इसका मैं पूर्णतः पक्षधर हूं, मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए, पर अगर उस स्तर के मिल जाए, जो कि असंभव सी बात लगती है। पूरा प्रदेश में घूमा हूं, शायद ही कोई ऐसा जगह रहा होगा जहां पे मैं नहीं गया हूँ। और आए दिन जो सुर्खियां बनता है हमारा प्रदेश, अब दोबारा अफसोस होता है, सुर्खियां बनना चाहिए काबिलियत को लेकर, पर हमारा प्रदेश सुर्खियां बनता है बिहार की गलत नीतियों को लेकर। आए दिन नेशनल चैनल्स, न्यूज पेपर्स में हम लोग देखते हैं कि शिक्षक के पास गए, शिक्षक को इसकी स्पेलिंग नहीं आती, उसकी जानकारी नहीं। मैं इन शिक्षकों को भी दोष नहीं देता हूं, संभवतः उनको गलत जगह पे अपॉइंट किया गया, उनका बहुत बेहतर उपयोग आप किसी और क्षेत्र में कर सकते थे। मैं उन अधिकारियों